यस, क्लास 8 हनी ड्यू आपकी फर्स्ट रीडर बुक जो है उसमें फर्स्ट टॉपिक द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। देखिए टाइटल भी रखा गया है, बहुत ही सुटेबल टाइटल रखा गया है। जब आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब कहीं ना कहीं एंड में ये भी क्वेश्चन आएगा इसके टाइटल को लेकर के कि सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा उपहार क्रिसमस को लेकर के इन द वर्ल्ड वो क्या है। जो देखें, छोटी सी एक लव स्टोरी है, एक मिसिंग है एक वाइफ के अपने हस्बैंड के प्रति, और साथ ही साथ सोल्जर्स में एनिमिटी जो है किस तरह से डिसअपेयर होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट कैंप्स के होने के बावजूद भी, और भी बहुत सी ह्यूमैनिटी की चीज़ें जो है इस चैप्टर में बताई गई हैं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ऐसे तारीखें हैं, कुछ ऐसे समय हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इतिहास में, that are so significant that everyone knows and remembers them, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हर कोई जानना चाहता है जानता है। The story you will read mention are such date and event। जो स्टोरी आप पढ़ेंगे, अभी हम जो पढ़ने जाएंगे थोड़े समय में, mention one such date, इस तरह की एक तारीख को एक इवेंट को हमें बताएगा। वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच जो युद्ध हुआ उसके बीच की एक घटना है। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961 एंड द लास्ट 20 जुलाई 1969। द आंसर आर ऑन पेज 23। डेफिनेटली आगे जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk। I spotted वन मीनिंग लिखा जा रहा है यहाँ साइड में, फाउंड इट मिलने से है इनफॉर्मल वे, इट इन अ जंक शॉप, एक जंक शॉप के अंदर जो हम कहना चाहें जहाँ पर हम अपने पुराने साजो सामान को रखते हैं वहाँ पर, इन अ ब्रिडपॉट, अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क जो हम कहना चाहें, गोल जो हम कहना चाहें, एक ऐसी डेस्क वहाँ पर एक सामान इसे मिला है। अभी किसकी बात कर रही है ये, इट किसके लिए आया है जो देखें। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। द मैन सैड, वो व्यक्ति कहता है इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, तकरीबन 19वीं शताब्दी जो उसकी शुरुआत की बात कही जा रही है। एंड ऑक, आई हैड वॉन्टेड वन, मैं किसी एक को चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये एक बहुत ही बुरी स्थिति में। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वो रोल टॉप जो है कई टुकड़ों में विभक्त हुआ। 1 लाख क्लम्सली मेंटेड, उसकी एक टांग जो है क्लम्सली मेंटेड, टूटी फूटी। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ पूरी तरह से उसकी खुरदराहट भरे निशान, धब्बे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, किसी एक बहुत थोड़े धन को चाहता है। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा मैं शायद इसे स्टोर कर लूँगा फिर से। इट वुड बी अ रिस्क, एक जोखिम होगा, अ चैलेंज, एक चुनौती, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे उसे लेना होगा। आई वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे लेना है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को मूल्य चुकाया, एंड ब्रॉट इट बैक, और उसे वापस ले आया, टू माई वर्क रूम, मेरे कार्यस्थल पर, एट द बैक ऑफ द गैराज, गैराज के पीछे की तरफ। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने पूरी तरह से रोल टॉप को वहाँ से हटाया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और खींचा ड्रॉवर्स को। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनियर आप देखें, और थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड और फर्नीचर ऑफ चीप वुड, जिसे हम लोग अपनी भाषा में सनमाइका कहते हैं। इस तरह की वुडन थिन शीट जो अप्लाई की जाती हैं किसी फर्नीचर के ऊपर। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, वह दिख रहा था लगभग वाटर डैमेज टू मी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क। बोथ फायर एंड वाटर, पूरी जो हम कहना चाहें दोनों तरफ आग और पानी जो है हैड क्लियरली टेकन, ली जा सकती थी, देयर रोल ऑन दिस डेस्क। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉवर था, जो लास्ट उसका अंतिम ड्रॉवर है, वॉज स्टक फास्ट, वो जो कहना चाहें बहुत ही तीव्र गति से ऐसा प्रतीत हो रहा है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, ऑल आई कुड, जितनी मैं कर सकता था, टू ईज इट आउट जेंटली, उसे बाहर लेने में। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, एंड में आते आते, अंत में आते आते मैंने इस्तेमाल किया ब्रूट फोर्स, बहुत ही जो हम कहना चाहें ब्रूट फोर्स का मतलब है बहुत ही निर्दयता से अपना बल उस पर इस्तेमाल किया उसे निकालने के लिए।
आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने अपने हाथों के पंजों से उसे बहुत ही शार्पली, बहुत ही तीव्रता के साथ उसे खींचा। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और ड्रॉवर जो है पूरी तरह से खुल गया और सीक्रेट ड्रॉवर, एक रहस्यमय ड्रॉवर, देयर वॉज समथिंग इन देयर, कुछ था उसके अंदर। आई रेज इन, मैं वहाँ पहुँचा, यानी ड्रॉवर के अंदर की बात कही जा रही है उसके हाथों को डालते हुए। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और निकाला एक छोटा काले रंग का लोहे का बक्सा। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, सेलो टेप जो है उस पर लगाई हुई उसके ऊपरी हिस्से पर। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, एक टुकड़ा था लाइन नोट पेपर जो है, जिसे हम कहना चाहें लाइनदार पंक्तियों से रहित एक, जो हम कहना चाहिए एक नोट पेपर। एंड रिटन ऑन इट, और उस पर लिखा था इन अ शेकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र। अब ये जिम कौन है जो देखें, रिसीव जनवरी 25, 1950, जो रिसीव किया गया जनवरी 25, 1950 को, टू बी बिल्ड विथ मी, जो मेरे साथ दफना दिया गया। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आता है, आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि इस बक्से को खोलना बहुत ही गलत होगा। पता नहीं किसका है इस तरह का बहुत ही रहस्यमय पत्र, गोपनीय पत्र किसका है, इसे खोलना शायद गलत है मेरे लिए। आई ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी, लेकिन एक जो जिज्ञासा थी, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज, स्क्रपल्स देखिए लिखा हुआ है, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, एक ऐसी भावना जो आप में एक हिचकिचाहट लेकर के आती हो, टू डू समथिंग रॉन्ग, जब भी आप कुछ गलत कर रहे हैं आपका हृदय आपको रोकता है उसे न करने के लिए। इनसाइड द बॉक्स, बक्से के अंदर, देयर वॉज एन एनवेलप, एक एनवेलप है जिसे हम कहना चाहें एक लिफाफा। द एड्रेस रीड, पता जिसे हम कहना चाहें पढ़ा गया, मिसेस जिम्स मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट, ये उसका पता है, मिसेस जिम मैकफर्सन, जो हमने अभी ऊपर कैरेक्टर पढ़ा है, जिम का लास्ट लेटर, यानी हम मान सकते हैं कि ये उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी है, और जिम उसका पति, जिसका ये अंतिम पत्र। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र निकाला, एंड फोल्डेड इट, और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, वो लिखा था पेंसिल से और उसकी डेट लिखी हुई थी ऊपर, December 26, 1940। डेट को लेकर के ध्यान रखें, दो डेट हमने पढ़ी है, December 26, 1940, और रिसीव किया गया है ये ऊपर आप देखें जनवरी 25, 1950। इसको लेकर के क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए मैं आप लोगों से इसको गौर करने को कह रहा हूँ। नंबर सेकंड पोर्सन, डियरेस्ट कॉनी, अपनी वाइफ को ये कहते हुए लिख रहा है, डियरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once, कि मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ बहुत ही खुशी के साथ, फ्रेम ऑफ माइंड, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट एट वंस, एक बार। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, हम सभी के सभी अपने ट्रेंचेस में, ट्रेंचेस क्या है जो देखें सेकंड वर्ड मीनिंग यहाँ लिखा जा रहा है, लॉन्ग डीप ब्रीचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, एक तरह की छावनी बनाई जाती हैं गड्ढे खोद करके। आप लोगों ने शायद इस तरह की फिल्म देखी हो, बॉर्डर फिल्म देखी हो, या इस तरह की जो आर्मी पे बेस्ड हो ऐसी फिल्म कभी आपने देखी हो, तो ज़मीन के अंदर वो एक गड्ढा सा बना लेते हैं, एक लेन बना लेते हैं, नाली नुमा आकृति बना लेते हैं, जहाँ पर वो छिपते हैं दुश्मनों को देखने के लिए। उन ट्रेंचेस में वो छिपे हैं, ऐसा वो कह रहा है जिम अपने लेटर में, यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, पूरी तरफ से क्रिस्प और क्वाइट, शांति थी, ऑल अबाउट सब कुछ, एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग, जैसी सुबह होती हैं, एज आई हैव एवर सीन, जैसा कि मैं हर रोज़ देखता हूँ, एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी, उतनी ही ठंडी, उतनी बर्फ से भरी हुई, एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि हम जानते हैं क्रिसमस का टाइम पीरियड 25 दिसंबर, इट विल बी अ मच cold. I should like to be able to tell you that we began it. I should like, मैं बताना चाहूँगा to be able to tell you आपको that we began it, कि हमने शुरुआत की, but the truth, लेकिन सत्य, I am ashamed to say it, मुझे शर्मिंदगी इसे कहने में, is that Fritz began it, कि उसने फ्रिट्ज यहाँ पर देखिए लिखा जा रहा है, a name for a German soldier, Fritz is a common German name, फ्रिट्ज, टॉमी, ये इस तरह के कुछ कॉमन नेम हम आगे पढ़ेंगे। फ्रिट्ज हमने पढ़ा है जो जर्मन सोल्जर के लिए लिखा जाता है, आगे एक वर्ड और पढ़ेंगे टॉमी जो ब्रिटिश सोल्जर के लिए लिखा जाता है। ये कॉमन नेम है जिस तरह से दिए जाते हैं हमारे सोल्जर्स को। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग हैविंग फ्रॉम द टेंचेस, फर्स्ट सबसे पहले समवन सॉ देखा, वाइट फ्लैग, एक
सफ़ेद रंग का ध्वज वेविंग जो लहरा रहा था फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, जो दूसरी तरफ जो ट्रेंचेस बनी हुई है, दुश्मनों की जो छावनी बनी हुई वहाँ पर। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, फिर वो हमें पुकार रहे थे फ्रॉम अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, वहाँ उस धरती से जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, कहते हुए हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, संबोधित करते हुए, शुभकामना देते हुए क्रिसमस की, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। ये हम नीचे फिर से हम देखें, आप फ्रिज के नीचे, जैसा कि मैंने कहा, कॉमन इंग्लिश नेम यूज रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर, ब्रिटिश सोल्जर को ऐसा कहते हुए, यानी दोनों तरफ दुश्मनों में ऐसी वार्ता चल रही है क्रिसमस को लेकर के। ऐसी खुशी ये जिम अपनी वाइफ को बता रहा है, कॉनी मैकफर्सन। When we had got over the surprise, जब हमें ये आश्चर्यजनक बात देखने को मिली, सम ऑफ us shouted back, हम में से किसी और लोगों ने चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिड्स, जर्मन सोल्जर को रेफर करते हुए कहा जा रहा है कि आपको भी शुभकामना, हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, हमने सभी ने ऐसा किया, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वीविंग अ वाइट फ्लैग, बट देन फिर तभी सडनली अचानक से वन ऑफ दैम, उनमें से किसी एक ने, वॉज अप, ऊपर हुआ उस गड्ढों से, देयर इन हिज ग्रेट कोट, अपने दूसरे रंग के कोट से, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और सफ़ेद रंग के ध्वज को लहराते हुए, डोंट शूट लेट्स, हमें मारना मत, गोली मत चलाना, समवन शाउटेड, कोई एक चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, फिर एक और फ्रिज, एक और जर्मन सोल्जर जो वो खड़ा होता है, अनदर, फिर एक दूसरा, कीप योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ नीचे कर लो, आई टोल्ड द मैन, मैंने उन व्यक्तियों को कहा, इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट, वो धोखा भी हो सकता था बट इट वॉजंट, लेकिन ऐसा नहीं था, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर जिम मैकफर्सन, जो अपने वाइफ कॉनी मैकफर्सन को ऐसा इंसिडेंट बता रहे हैं कि किस तरह क्रिसमस की ईव को हम दोनों ऑपोजिट जो एनिमी सोल्जर्स हैं उनके साथ किस तरह से हम लोग अब सद्भावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउ हिज हेड, वन ऑफ द जर्मन सोल्जर, जो उनमें से किसी एक ने, वॉज वेविंग, लहरा रहा था, अ बॉटल, एक बोतल, अबाउ हिज हेड, अपने सर के ऊपर। इट इज़ क्रिसमस डे, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, वी हैव स्कैनप्स देखिए लिखा जा रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको शैनप्स करनी है। एक बहुत ही फेमस जापानीज जर्मन ड्रिंक है, मेड फ्रॉम ग्रेन, जो कि ग्रेन जो हम कहना चाहें उनसे बनी हुई होती हैं। तो ऐसा ये अभिवादन के तौर पर कहना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन को इंडिकेट करते हुए कि हमारे पास शैनप्स हैं, एक जर्मन की बहुत ही फेमस ड्रिंक। वी हैव सुसुस, वी मीट यू, हम मिलते हैं, यस, हाँ, बाय दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ दैम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, उसी दौरान कई दर्जनों सोल्जर जो वो हमारी ओर पैदल चल करके आ रहे थे, बिना किसी राइफल के, यानी बिना किसी हथियार के। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, उनमें से एक, कम ऑन बॉयज़, आओ, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और तब उन्हें रोकने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था, आई शुड हैव स्टॉप दैम, मैं उन्हें रोक सकता था, देयर एंड देन, वहाँ और तब, आई सपोज, मैंने सोचा, दैट द ट्रुथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, कि सत्य ये है जो मैं भी नहीं जानता, ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स, ऑल अलॉन्ग, वो सब कुछ, देयर, उनकी लाइन, वो पंक्ति, एंड आर्स, और हमारी, आई कुड सी, मैं देख सकता था, मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, जहाँ एक दूसरे की ओर वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहे थे, ग्रे कोट, दूसरे रंग के कोट पहने हुए, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडिल, मिलते हुए मध्य में, एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और मैं भी उनमें से एक था, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उनका हिस्सा था, इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, इन द मिडिल ऑफ द वॉर, युद्ध के मध्य में, वी वर मेकिंग, हम स्थापित कर रहे थे पीस, शांति को। वी कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, डियरेस्ट कॉनी अपनी वाइफ को लिखते हुए कहता है, माई फीलिंग्स एज आई लुक इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, मेरी भावनाएं, एज आई लुक, जब मैंने देखा, इन टू द आइज, आंखों में, ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जर्मन के उस अधिकारी की आंखों में, हु अप्रॉच मी, जो मेरी ओर बढ़ रहा था, हैंड आउट स्ट्रेच, हाथों को फैलाए हुए, हैंड्स वुल्फ, ही सेड, वो कहते हुए, ग्रिपिंग माई हैंड, मेरे हाथों को पकड़ते हुए, वार्मली, बहुत ही जो हम कहना चाहें एक उष्णता लिए हुए, एक बहुत ही अभिनंदन लिए हुए, एंड होल्डिंग इट, उसे थामे हुए, आई एम फ्रॉम
डसेल्डॉर्फ, एक प्लेस का नाम बताया जा रहा है कि मैं वहाँ से संबंधित हूँ। डसेल्डॉर्फ। आई प्ले द सेलो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सेलो, जो कि घुटनों से ऊपर के हिस्से में लेकर के बजाया जाता है, एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द ऑर्केस्ट्रा। हैप्पी क्रिसमस, यानी अपना परिचय देते हुए ये जर्मन सोल्जर जो वो कहता है कि इस डिफेंस में आने से पहले ये ऑर्केस्ट्रा में प्ले करता था सेलो को। हैप्पी क्रिसमस अपना परिचय देते हुए ये कहता है। अब जिम क्या कह रहा है जो देखें, जो खुद एक अधिकारी है ब्रिटिश आर्मी में। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने प्रति उत्तर देते हुए कहा, अपना परिचय देते हुए, कैप्टन जिम मैकफर्सन एंड अ हैप्पी क्रिसमस, और अभिवादन के तौर पर यह भी कहता है कि क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ टू यू टू, आपको भी। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट से एक स्कूल का अध्यापक हूँ, एक शिक्षक हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, डॉर्सेट इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से में एक स्थान जहाँ पर ये शिक्षण कार्य अपना करता है। डॉर्सेट, ही स्माइल, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट शुसेस। वी शेयर्ड, हम शेयर कर चुके हैं कहीं ना कहीं, माई रम रेशन, अपनी विवेकता, एंड हिज एक्सीलेंट सुसेस, एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, कितनी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह बोलता था परफेक्ट इंग्लिश, पूरी तरह से शुद्ध अंग्रेजी। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। बट इट टर्न आउट, लेकिन वो पूरी तरह से बदल गया, जो हम कहना चाहें घूम गई वो वार्ता। आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि उसने कभी पाँव भी नहीं रखा डॉर्सेट पर। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, ना ही कभी इंग्लैंड पर। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने केवल इंग्लैंड के बारे में पढ़ा है अपने स्कूल के दिनों में। He had learned all he knew of England from school and from reading books, और अपनी पुस्तकों में in English. His favorite writer was Thomas Hardy, उसका जो सबसे पसंदीदा लेखक हैं उसका नाम बताया जा रहा है थॉमस हार्डी। ऐसा जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को कह रहे हैं, जो जर्मन सोल्जर के साथ उनकी बातें हुई वो। His favorite book, उनकी पसंदीदा पुस्तक, Far from the madding crowd. So out there in no man's land we talked of बेशवा एंड गब्रियल ऑक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, ये कुछ पात्र यहाँ हमें और बताए जा रहे हैं। वी हैड अ वाइफ, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उनकी एक पत्नी है और एक पुत्र है। बोर्न जस्ट 6 months ago, जिसका जन्म अभी 6 महीनों पूर्व हुआ है। एज आई लुक अबाउट मी, एज आई लुक, जब मैं देखता हूँ अबाउट मी, मेरे बारे में, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, बहुत सी हडल्स, तो हम कहना चाहिए कई सारी खाकीज और ग्रे एवरीवेयर, हर जगह मुझे देखने को मिलती हैं। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, चारों तरफ नो मैंस लैंड, एक ऐसी धरती पर जहाँ कोई व्यक्ति ना हो। स्मोकिंग, जो धूम्रपान करता हो, लाफिंग, हंसता हो। ड्रिंकिंग, ईटिंग, पीता हो शराब को, ईटिंग, खाता हो। हैंड्स वुल्फ एंड आई शेयर्ड वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ माई वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंड्स वुल्फ एंड आई शेयर्ड, और मैंने शेयर किया, बांटा, उसको साझा किया। वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, क्या रह गया है आपके क्रिसमस केक में। कॉनी, ही थॉट द मार्जिपन, मार्जिपन अ स्वीट कवरिंग ऑन द केक, एक ऐसी स्वीट जो कवर होती है केक पर, जो किससे बनी हुई है, शुगर से, एग से और आमंड से। साइड में 1 मीनिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, वो सबसे उत्कृष्ट थी जो उसने अभी तक नहीं चखी। आई एग्रीड, मैं सहमत करता हूँ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सहमत करते हैं हर एक से। एंड ही वॉज माई एनिमी, कि वह मेरा शत्रु है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, ऐसी कभी भी क्रिसमस पार्टी हमने नहीं की कॉनी। नेक्स्ट पैराग्राफ और हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।